जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव एंड हैप्पी रक्षाबंधन। आज का हमारा टॉपिक है बियर वर्सेस बुल या फिर बुल वर्सेस बियर। जैसे हमने लास्ट वीडियोस में देखा है कि 29 जुलाई को निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में एक जेजीडी पेंडिंग है, तो उसका थोड़ा हम प्रिस्क्राइब करते हैं कि जेजीडी पेंडिंग बोले तो क्या। 3+1 की एक तो पैटर्न, तो बेर की पैटर्न है, मार्केट गिरना चाहिए, लेकिन 3+1 की पैटर्न में और डार्क रेड की पैटर्न में जब भी मार्केट का क्लोज जूनियर गुड डायरेक्टर के ऊपर आ गया है, तो अभी क्या मार्केट बेर की साइड बदल के बुल की साइड में, बुल की फेवर में आना चाहता है, तो हम कैसे करेंगे कि कैसे उसको सोचेंगे यार, कैसे उसका डिसीजन लेंगे। ऐसी सिचुएशन में जब भी मार्केट जेजीडी के ऊपर क्लोज आ जाता है और जेजीडी को पेंडिंग छोड़ देता है, तब आने वाले दिनों में फिर वो राइजिंग 100 या राइजिंग 261 तक जाके उसी प्लान के राइजिंग 100 ट्रेड करके राइजिंग 261 तक जाके फिर वो ट्रेड नहीं करे, तो वापिस वो एक बार जेजीडी को मिलने या डब्ल्यूडीपी की परमिशन लेने आता है कि भाई साहब मैं बढ़ रहा हूँ, मैं बढ़ जाऊँ ना। और बिना परमिशन लिए, जैसे यहाँ पे लो 737 था 29 जुलाई का, और बिना परमिशन लिए वो जैसे वो राइजिंग 261 ट्रेड कर ही देता है, तो फिर ये प्लान में ये जेजीडी या डब्ल्यूडीपी की परमिशन लेनी उसको ज़रूरत नहीं समझी। उसने ऐसा नहीं सोचा कि नहीं, उसको ज़रूरत ही नहीं थी, मार्केट इतना बुलिश यही टाइम से हो गया था। ये दिन से मार्केट जब भी उसने जेजीडी को मिलने की या डब्ल्यूडीपी को मिलने की परमिशन या कुछ परमिशन लेने की कुछ ज़रूरत ही नहीं समझी, और सीधा इसका राइजिंग 100 आने वाले दिनों में और राइजिंग 261 भी ट्रेड कर दिया। तो फिर हमको समझ जाना चाहिए कि अभी मार्केट को ये जेजीडी के मिलने की कोई जल्दी नहीं है। वो हमने बात लास्ट 1-2 वीडियो में की है। अब हम इसका इम्पोर्टेंस और देखते हैं, कैसे बियर वर्सेस बुल या बुल वर्सेस बियर। ये 16,374 इसका एब्सोल्यूट प्राइस है राइजिंग 261 का 29 जुलाई का, उसका 16,531 TVHS राइजिंग 261 का। तो ये शिक्षा फॉर द मार्केट, हमारे पूज्य गुरुदेव, शिक्षा फॉर द मार्केट के फाउंडर और हमारा पूज्य गुरुदेव श्रीमान हिमांशु शाह ने ये जो सिस्टम हमें दिया है, उसका एक ये मैजिक हम नहीं बोलेंगे, उसका देखिए कितनी रियलिटी, कितना फैक्ट है कि 29 जुलाई को हमको मालूम है कि ये 16,374 का फिगर कितना इंपॉर्टेंस है। और ये जब भी 16,531 ऊपर की से ट्रेड करके आने वाले दिन में 16,374 और 277 आए, तो फिर वहाँ पे हमको बाइंगी है, और ये 16,374 ही आया। देखिए SGX निफ्टी 325 पॉइंट डाउन था, फिर भी 28 को ये खाली 200 पॉइंट डाउन खुल के वापिस 100 पॉइंट ही माइनस बंद हुआ। तो ये हमारी शिक्षा सिस्टम का एक मैजिक है। लेकिन मैं यहाँ पे समझाना और यहाँ शेयर करना हम और चाहते हैं कि अब ये एक पेंडिंग तो है 15,670, तो उसको हम कब वापस रिकॉल करेंगे, ये आने की उम्मीद हम कब जताएंगे, जब आने वाले दिनों में 16,086 यही प्लान का राइजिंग 161 का TVLS लोअर साइड ट्रेड करने लगे, तब हमको मालूम है कि अब ये वापस 15,670 आने की उम्मीद हमको जतानी है। लेकिन और एक तरीका भी हम शायद, ये हर बार नहीं होता है, हर बार अकर और हर बार जनरेट नहीं होता है, लेकिन इस बार हुआ है तो हम शेयर करने की कोशिश करते हैं। 28 को उसका मिरर इफेक्ट वाइसा वर्सा वर्जन अकर हुआ है। क्या 28 अगस्त को निफ्टी ने जैसे 29 जुलाई में जेजीडी पेंडिंग था, वैसे ही 28 अगस्त वाले प्लान में जेडब्ल्यूडी राइजिंग में पेंडिंग, जेडब्ल्यूडी राइजिंग में है और हाई इज लेस देन RC 11.8 TVHS। तो अब जब मार्केट ने 3+1 की पैटर्न में जेजीडी को मिलने की जरूरत नहीं समझी, वैसे ही मार्केट ये जेडब्ल्यूडी को अभी मिलने नहीं गया है, लेकिन ये RMSL लोअर जोन में क्लोज हुआ है। तो RMSL लोअर जोन का इसका
PCDS है 16,335। अगर ये आने वाले दिनों में 16,335 तोड़ देता है और 16,031 भी तोड़ देता है तो 29 जुलाई वाला राइजिंग 161 का टीवी ले 16,086 तो अपने आप ट्रेड हो जाएगा। तो फिर ये बुल वापस बेर में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। लेकिन जब तक ये 16,695 ट्रेड नहीं करता है तब तक ये बुल के हाथ में से बाजी आहिस्ता आहिस्ता बेर के हाथ में सरक रही है। वो हम समझने की कोशिश आने वाले दिनों में मार्केट कैसे बिहेव करता है वो करेंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब आप सब लोग समझ गए कि हमारा शिक्षा सिस्टम हमको क्या समझाना चाहता है। जैसे ही ये यहाँ बेर बुल में 29 जुलाई को कन्वर्ट हुआ था वैसे ही ये बुल क्या बेर में कन्वर्ट होगा? तो कैसे होगा? जब भी इसका आने वाले दिनों में FC 261 ट्रेड हो जाएगा 16,695 ट्रेड कर किए बिना, तो ये फिर आने वाले दिनों में ये जो हमारा JGD पेंडिंग है वो अवश्य आएगा, राइट। तो ये अभी मार्केट ने हमको इंडिकेशन एक दिया है कि जैसे ये बेर बुल में कन्वर्ट हुआ था वैसे ही ये 16,695 जब तक ट्रेड नहीं करता है और फिर आने वाले दिनों में अगर 16,031 तोड़ता है तो मार्केट ये बुल बेर में कन्वर्ट होगा। इसको हम वीकली में भी थोड़ा समझ ले। वीकली में भी ये JWD पेंडिंग है और शायद मार्केट ICRC खुल के डायरेक्ट BDP की परमिशन लेके फिर आने वाले दिनों में ये 16,189 तोड़ देवे तो इसका सीधा टारगेट हमारा जो JGD पेंडिंग है 15,608 या 15,597 आने वाले वीक में जब भी ये 16,711 ट्रेड ना करे और 16,189 ट्रेड कर देवे या ICRC खुल के जो भी करेगा, रेंज भी थोड़ी बहुत छोटी है तो देखेंगे वो कैसे खुलता है और कैसे बिहेव करता है उसके ऊपर डिपेंड है। और वही कंफर्मेशन हमको मंथली में मिलता है कि मंथली में इसने 3 लेवल 3 कैंडिंग बाय विदाउट रिट्रेसमेंट ट्रेड कर दिया है। हाँ, बल्कि ये लेवल राइजिंग 161 ट्रेड करके ये अभी रिट्रेच हो गया है। तो अभी ये इसका टारगेट 16,938 और 17,226 है, लेकिन वो भी राइजिंग 261 आ गया है। तो यहाँ मंथली प्लान में भी हमको बराबर मालूम हो रहा है कि बुल एब्सोल्यूट मैच्योर होते जा रहा है। तो इसका मैक्सिमम टारगेट है 17,226, राइट। तो जब तक ये वीकली में सपोर्ट से चल रहा है या मंथली में भी अगर ये स्टॉप एंड न्यू सेल हो जावे 16,275 और मल्टीपल रेजिस्टेंस दे देवे 16,134 तो फिर वो JGD डेली का हमारा जो पेंडिंग है 15,1600 या फिर ये डेली में जो हमने समझा कि JWD पेंडिंग है उसके BDP की परमिशन लेके 1600 JWD 16,599 और BDP 16,638 की परमिशन लेके 16,695 ट्रेड ना कर पाए और वापस एक स्नैक आ जावे और क्लोज विथ PCR और ट्रेड लोअर बैंड ट्रेड करके क्लोज विथ PCR हो जावे तो फिर क्या कहना। और जिस दिन वो 16,031 तोड़ देवे तो फिर वो हम JGD वापस रिकॉल करेंगे। थैंक यू। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।